क्या है सिविल सर्विसेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका इन वीडियो सीरीज़ में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो हर साल HAS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए आपके पास किस तरह का स्टडी मटेरियल रहना चाहिए, किस तरह की बुक्स चाहिए, किस तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए, और जोग्टा अकेडमी के जो स्टडी मटेरियल एंड बुक्स है वो आपको किस तरह से हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं डिटेल में। तो जो हमारा पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी का होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर्स भी इसमें रहता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो CSAT का होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड डिसीजन मेकिंग रहता है। और यहाँ पे मैं फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल दोनों तरह से ही पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे पहले बुक्स की, तो जो बुक्स है तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए NCERT से स्टार्ट करना चाहिए। और NCERT इस तरह की बुक्स है जो आपको प्री में, मेंस में, इवन इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करते हैं। और सेकंड नंबर पर स्टैंडर्ड्स बुक्स आती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। और साथ ही साथ हमारे पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, वो किसी एकेडमी के भी हो सकते हैं और आपके खुद के द्वारा बनाए भी हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जोग्टा अकेडमी के जो नोट्स है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप अपने जो थीम्स है उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो कंटेंट आपको अपने नोट्स में नहीं मिलता उसको PYQ की जो बुक होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी हेल्प से अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर जो सबसे लास्ट में है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज़। तो जब हम किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है कि जितना भी हमारा कंटेंट होता है, जो हमने पढ़ा होता है, उसको किस तरह से कंसोलिडेट किया जाए, किस तरह से रिवाइज किया जाए, तो वो हमें टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही पता चलता है। तो वहाँ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट होते हैं वो भी आप अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बारी ब्रीफ बताने चाह रहा हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ नोट्स होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले NCERT, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, और फिर किसी एकेडमी के नोट्स या खुद के बनाए हुए नोट्स, और उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लास्ट में और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ से हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे और कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है और कौन सी NCERT पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री। तो जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स में, मिडिएवल हिस्ट्री उसमें नहीं आती। बट एक बात हमें ध्यान रखनी होती है, जो कल्चर वाला पार्ट है वो मिडिएवल हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो एटलीस्ट हमें मिडिएवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, और कल्चरल वाला जो पार्ट है, चाहे टेम्पल है, पेंटिंग्स है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम NCERT की बात करें तो यहाँ पे जो +1 की NCERT है एंशिएंट इंडिया की, RS शर्मा की, आप वो पढ़ सकते हो। और उसी तरह से मिडिएवल की भी सतीश चंद्रा की आप ये भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक NCERT है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी +1 की है, इसको भी आपको पढ़ना है। बट कोशिश आप ये भी करोगे, तमिलनाडु बोर्ड की NCERT की बुक्स आती है, बहुत बढ़िया किताबें हैं एंशिएंट के लिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर इन बुक्स को पढ़िए। फिर आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए नितिन सिंघानिया की किताब आती है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफरेबली रेकमेंड करता हूं कि आप NCERT को ज़रूर पढ़ें, और जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। तो नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो विपिन चंद्रा की NCERT की बुक है, बहुत बढ़िया किताब है, आप ये पढ़ना ज़रूर। और स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है जो राजीव भाई द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए, जिसको आप क्विकली रिवाइज कर पाए और टाइम लाइन आपकी अच्छी बन जाए। और यहाँ पे एक वर्ल्ड हिस्ट्री की भी NCERT आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, जो कि आगे आपको मेंस के लिए काम आएगी, बट प्रीलिम्स में वो काम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारा ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ज्योग्राफी के लिए जो हाईली रिकमेंड बुक्स है वो है NCERT की किताबें, जो कि आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। और एक और किताब आती है GC लियोंग की किताब आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं जो भी हमारी ज्योग्राफी को लेकर है। हाँ, अगर आपको मेंस के आगे जाके पढ़ना होगा तो माजिद हुसैन की किताब आती है, तो उसके भी आप कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं, बट आपको सारी नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ सिलेबस के साथ आपको रिलेट करके, मैच करके ही पढ़नी है। और नेक्स्ट बात करते हैं मैं ऑक्सफोर्ड या कोई भी आप अपनी चॉइस का एटलस ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में एटलस बेस्ड आते हैं। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो भी करंट में न्यूज़ रहती है उसके बहुत सारे प्लेसेस जो होते हैं
वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें एटलस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपको शुरू से ही काम करना चाहिए। और साथ ही साथ मंथली जो मैगज़ीन होती है, जो करंट अफेयर्स होता है, उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है अपने ज्योग्राफी के साथ, ताकि जो भी न्यूज़ में रहा होगा उस प्लेस का, उस जगह का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है वो है एम लक्ष्मीकांत। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर बहुत अहम रोल प्ले करता है यहाँ पे। चाहे कोई जुडिशरी की कोई जजमेंट होगी, चाहे कोई अमेंडमेंट होगा, या कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के साथ हमेशा जुड़े रहना है। और इसके लिए चाहो तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी के जो हमारा जो सोर्स है वो सबसे पहले है एनसीईआरटी। आपको +1 एंड +2 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और इंडियन इकोनॉमी में एक बुक लिखी गई है संजीव वर्मा द्वारा, काफ़ी छोटी सी किताब है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। इससे आप जो भी इकोनॉमी के कंसेप्ट होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, टैक्स क्या है, तो यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और बाद में आपको करंट अफेयर्स के साथ ही रिलेट करना पड़ेगा। तो जितना आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होगा और उधर से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि आपको करंट अफेयर, जैसे मैंने अभी बताया, करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना है आपने। तो यहाँ पे कुछ भी इश्यूज़ हो गए, कुछ भी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट आते हैं, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और साथ ही साथ यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है। तो यहाँ पे एक बात आप समझ रहे होगे कि करंट अफेयर्स की अहमियत हमेशा रहती है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट की। तो साइंस के लिए अगेन 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो हाईली रिकमेंडेड है। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं आप, और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं आप। और करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो भी इन्वायरमेंट से लेकर इश्यूज़ है, न्यूज़ है, वो आपकी अच्छे से अपडेट होने चाहिए। तो यहाँ भी करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है वो होता है न्यूज़पेपर। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि एटलीस्ट आप एक न्यूज़पेपर पढ़ो। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ये बहुत अच्छा अखबार है। और हाँ, अगर आपको पढ़ने की आदत हिंदू की है तो आप हिंदू भी पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग ज़रूर इंडियन एक्सप्रेस से ही करें। और हिमाचल का जो पार्ट है, हिमाचल की जो न्यूज़ रहती है, इसके लिए जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आता है उसमें 1 या 2 पेजेस रहता है जो कि हिमाचल के लिए ही डेडिकेट होते हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एक मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो, तो जिसके लिए जोग्टा अकेडमी की जो करंट अफेयर की मैगजीन है मंथली आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ कुछ मैगजीन एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास वक्त है, जैसे योजना की है, कुरुक्षेत्र की है। तो ये आपकी जो टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, ये भी आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके प्रीलिम्स के लिए। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो जीके है वो करीब 20 to 25% इसकी वेटेज रहती है। तो हिमाचल का जीके आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जोग्टा अकेडमी की जितनी बुक्स है उसको रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आप उनको सही से पढ़ोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आता। तो जितनी आपकी हेल्प होनी चाहिए हिमाचल जीके में, वो आपकी कंप्लीट होती है। हाँ, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको रेफरेंस के तौर पर आप वंडरलैंड की जो बुक आती है, जगमोहन बलोखड़ा जी ने जो लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, बट वो थोड़ी बल्कि है। तो अगर आपको समय बचाना है तो आप हमारी जो बुक्स है उनको आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हमारी हिमाचल जीके की हमारी बुक आती है, वो पढ़ सकता है। एचपीजी के थ्रू मैप आता है, वो पढ़ सकता है। और एचपीजी के थ्रू एमसीक्यू, यहाँ भी एक किताब है, ये भी पढ़नी है आपने। और हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक एंड सर्वे एंड बजट, ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है। तो ये 3 किताबें आपने अवश्य पढ़नी है, एचपीजी के, और एचपीजी के थ्रू मैप, एचपीजी के थ्रू एमसीक्यू, और साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। और हिमाचल प्रदेश का एक न्यूज़पेपर भी है जिसमें हिमाचल की ही न्यूज़ रहती है, जो वीकली निकलता है हिंदी में, उसका नाम है गिरिराज। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने इतना कुछ हिमाचल के लिए कर लिया तो मैं कहता हूँ कि मोर देन सफिशिएंट है। तो आपका एचपी वाला पार्ट अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रीलिम्स में इसके सिवाय और क्या है जो आप पढ़ सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आपने ज़रूर पढ़ना है। जो भी हमने पीछे बात करी है, हर एक बुक्स का, हर एक नोट्स का, उसका जो क्रक्स है, उसके लिए हमारी एक बुक निकली है जिसका नाम है जोग्टा एकेडमी सिंप्लीफाइड, जीके सिंप्लीफाइड। तो जीएस सिंप्लीफाइड करके किताब है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट आते हैं वो सारे इसमें कवर्ड है। और आपकी यहाँ से क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड बुक है। और उसी तरह से
हमारे PYQ की एक 10 ईयर बुक आती है जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस बुक में कवर की है विद सोल्यूशन और एक्सप्लेन्ड आंसर दिए गए आपको। और जोग्टा एकेडमी की टेस्ट सीरीज़, तो ये भी आपने ज़रूर करनी है। तो PYQ, टेस्ट सीरीज़ और हमारी सिंप्लीफाइड बुक। और नेक्स्ट बात करते हैं CSET के लिए। तो CSET के लिए सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना है, इनको अच्छी तरह समझना है, कौन कौन से थीम्स है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आप कोई भी अपनी चॉइस की किताब उठा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ RS अग्रवाल की रीजनिंग की भी आती है और मैथ्स की भी आती है, उसको आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कमीशन जो पेपर सेट करता है उसका ये एक सोर्स भी है। और बेसिक ग्रामर आप बुक कोई पढ़ सकते हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है PYQ। नेक्स्ट आते हैं हम मेंस। तो GS का जो मेंस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मेंस के 3 पेपर होते हैं GS के, और लैंग्वेज के पेपर अलग हो गए, ऑप्शनल के अलग हो गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं जनरल स्टडी की। तो जो 3 पेपर हो गए, इनमें 33% जो वेटेज रहती है हर एक पेपर में, वो हिमाचल GK की रहती है। अब 60% जो सिलेबस है, 60% जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ और मेंस के सिलेबस के साथ। तो करीब करीब 40 या 30% ही सिलेबस ऐसा है जो डेडिकेटली मेंस को ही दिया गया है। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसके ऊपर आप मेंस की तैयारी करते हो। जैसे मैंने बताया कि 60 to 70% जो सिलेबस है वो प्री और मेंस का सेम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेंस के लिए आपके पास कुछ अलग से स्किल सेट्स चाहिए, जो बेसिकली क्या है, राइटिंग स्किल। तो मेंस के जो सब्जेक्ट्स है, इसमें करीब करीब 16 मॉड्यूल है जो मैंने सिलेबस में से आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें आता है इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि 1980 तक का हमने पढ़ना होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आती है इसमें, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस आता है, विमेन एम्पावरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। तो ये सारा जो सिलेबस है ये पेपर 1 का सिलेबस है, जो काफ़ी हद तक स्टैटिक है। अब जो पेपर 2 की बात करेंगे, इसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रीजनल ग्रुपिंग आती है। तो ये काफ़ी हद तक डायनामिक है। और अगर हम पेपर 3 की बात करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं पेपर 3 में। तो इसी तरह से हिमाचल GK है जो, तो हिमाचल GK को भी इन्हीं 3 पेपर में इंटीग्रेट किया गया है। तो पेपर 1 में इसमें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल आएगा, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज आएगा, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज आएंगे, ट्राइब, सोसाइटी एंड कल्चर आएगा, और पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, साइबर क्राइम, ड्रग मिनास करके SC ST के लिए क्या वेलफेयर प्रोग्राम है वो कुछ आएगा इसमें। और इसी तरह से पेपर 3 में इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, टूरिज्म एंड टूरिज्म पॉलिसी रहेगी। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर बुक्स की। तो बुक्स के लिए ऐसी कोई पर्टिकुलर किताब नहीं होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलिटी के लिए अलग किताब होगी, हिस्ट्री के लिए अलग होगी, ज्योग्राफी के लिए ऐसी होगी, बट मेंस में आपको इस तरह की कोई बुक नहीं मिलती। तो जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है वो तो आपको हेल्प करेगी, बट साथ ही साथ मैं रिकमेंड करता हूँ जोग्टा एकेडमी का जो मेंस का स्टडी मटेरियल है वो आप मंगवा सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो वो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो मंगवा सकता है। तो जो 16 हमने पीछे थीम देखे थे उनके सभी के हमारे पास बुकलेट पड़े होंगे। और उसी तरह से हमारे एक प्रोग्राम चलता है आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं, चाहे वो इस एकेडमी से पढ़े, चाहे उन्होंने सेल्फ स्टडी करी, चाहे किसी और एकेडमी में पढ़े हैं, तो वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वो आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी सीखते हैं। और इसके हमारे कंसाइज नोट्स मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ यही नोट्स पढ़े हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ने के बाद उन्होंने सिलेक्शन हासिल की है। तो ये भी आप जोग्टा एकेडमी से परचेज भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप ये भी कर सकता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। और फिर आता है हमारे पास HPGK की मेंस की बुक। तो ये जो किताब है हिमाचल GK की, इसमें पूरा जो सिलेबस वाइज पूरे जो टॉपिक्स है वो सारे इसमें कवर्ड है, और इसका जो नया वर्जन है वो भी मार्केट में आने वाला है। तो हिमाचल GK के लिए आपने इसी बुक पे रिलाय करना है।
और एक बात मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, उस समय पता लगता है कि जो एग्ज़ाम का ट्रेंड किस तरह का है। तो इसकी भी जोग्ट अकेडमी की एक बुक आती है जिसमें हमने पिछले 10 साल के जो पेपर पूछे गए हैं वो इस बुक के अंदर रखे हैं और इनके बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिए गए हैं। तो इससे आपका पूरा जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से कवर होता है। और साथ ही साथ आती है टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ भी आपने ज़रूर करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे हमारे वो मेन नोट्स हैं, ऑसम के नोट्स हैं, PYQ की बुक है और हमारी टेस्ट सीरीज़ है। तो इस तरह से तो ये 16 जो GS के मॉड्यूल है, इस तरह की आपको बुकलेट मिलेगी। और T20 जैसे ऑसम प्रोग्राम है वैसे T20 प्रोग्राम है जिसमें हमने एक पूरी जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर रखा है। 80 डेज़ के प्रोग्राम है, 70 डेज़ GS को डेडिकेट है और 10 डेज़ ऐसे के लिए है। तो जहाँ पे आप हर दिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखेंगे और हर संडे को आप एक ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम के हमने एक वर्कबुक बना रखी है, तो इस वर्कबुक को आप मंगा के अपने घर पे बैठे बैठे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको इवैल्यूएट करवाना तो हमारे तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो एनहांस हो जाएगी। और उसी तरह से लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। तो लैंग्वेज के लिए हमारी एक लैब की बुक है, लैंग्वेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये भी वैसी ही वर्कबुक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के हमने टेस्ट रखे हुए हैं और उन टेस्ट को आप घर में सॉल्व कर सकते हो और यहीं पे ही आपको इसके मॉडल आंसर मिलते हैं। तो उन मॉडल आंसर के साथ अपने टेस्ट को आप मैच करके खुद ही इवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो हिंदी के लिए भी आपको ये वर्कबुक काम आएगी और इंग्लिश के लिए। और साथ ही साथ हमारी जो बुक भी है, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश के लिए अलग बुक है और सौंधी हिंदी बहुत अच्छी बुक है, अर्चना मैम ने लिखी है, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो वो बुक भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो उसी तरह से ये हमारी PYQ की बुक है और ये हमारी HPGK की बुक है मेंस के लिए। तो ये सारी ही जो बुक्स है और जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं हिमाचल में, वो कहीं ना कहीं इन बुक्स को ज़रूर पढ़ते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है जिसको हम टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं। और बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ आपने ज़रूर करनी है, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगी। तो इस तरह से हमारी सारी बुक्स थी, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए थी चाहे वो मेंस के लिए थी। और हाँ, मेंस के लिए ज़रूरी है आपको अपनी जो स्किल्स है वो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो बुक्स के साथ साथ, चाहे हमारा ऑसम प्रोग्राम है, चाहे हमारा T20 प्रोग्राम है, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज़ है। अब आपके लिए कुछ टिप्स है यहाँ पे इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ है, चाहे हमारे नोट्स है उसमें से। और जो PYQ है और उनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, वहाँ से भी आप नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ आपने ज़रूर ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हम किस लेवल की तैयारी पर भी पहुँचे हैं। और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर्स प्री में भी आता है और मेंस के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। रिवाइज रेगुलरली, स्पेशली फॉर HPGK एंड स्टैटिक कंटेंट। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है रिवीजन, एक होता है रिपीटेड रिवीजन। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कम होना चाहिए, बुक्स कम होनी चाहिए, नोट्स कम होने चाहिए। तो जितना आपका स्टडी मटेरियल कम होगा उतना ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ कर पाओगे और आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो अपने रिसोर्सेज को कम रखिए और उसी के साथ जुड़ जाइए और उसी को ही बार बार रिवाइज़ करिए। यहाँ पे रिवाइज़ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ रिपीटेड रिविजन्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आपको होपफुली इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा कि आपको किस तरह से अपनी जो स्टडी है वो आगे बढ़ानी है एक अच्छे मटेरियल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।